हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जो है चैप्टर 13 वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। चैप्टर 13 वेक्टर अलजेब्रा, और इसमें से अपन एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यानी दो वेक्टरों को प्रोडक्ट कैसे करें। तो अभी हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे और फिर बाद में इसमें जो है तीन वेक्टरों का प्रोडक्ट भी होता है। तो दो वेक्टरों के प्रोडक्ट की बात करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बिटवीन ये एक एंगल है थीटा। ठीक, और अब हमको चाहिए, हम ए को और बी को क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं इनका। तो यहाँ पर दो वेक्टरों के प्रोडक्ट निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ई वेक्टर और डॉट ऑफ बी वेक्टर, यहाँ पे हमने डॉट लगाया है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और इसका जो फाइनली रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वो अभी हम देखेंगे कैसे स्केलर क्वांटिटी हुआ, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ए और डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट जब अपन करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां देखते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बिटवीन होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है तीनों, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है वो क्या हुआ, स्केलर। और स्केलर इसीलिए इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट अपन को ए डॉट बी गिवन है और मॉड ए मॉड बी भी गिवन है, और हमसे पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ टू वेक्टर्स। या मान लीजिए हमको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है और एंगल फाइंड करना है, देन उस कंडीशन में फॉर्मूला हमारा हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे व्हेन या तो दो वेक्टर्स गिवन हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे और उनका मैग्नीट्यूड नीचे रखेंगे, और या फिर उनका ए डॉट भी गिवन हो और मैग्नीट्यूड अलग से उनका गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम रखते हैं। बाकी डॉट प्रोडक्ट को सीखने के लिए हमारा मेन फॉर्मूला ये रहेगा, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब अपन थीटा के रेस्पेक्ट में कुछ केस देखते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, और थीटा 90 हो यानी ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हो, या थीटा 180 हो यानी ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये तीन केस थीटा के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि तब ए डॉट बी का रिजल्ट क्या होगा। इसको हम अब आगे करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि फॉर्मूला अपने पास क्या है और इसको अपन आगे कैसे कर सकते हैं। यहां पर देखिए ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी और कॉस थीटा। इसमें अपन देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में अपन लेते हैं व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन सेम होगा तो उनमें एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और डायरेक्शन सेम होने की कंडीशन में वो पैरेलल भी होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन की कंडीशन में भी पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर तो हम सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो क्या बनता है, तो देखते हैं ए डॉट बी इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी कॉस 0।
और जैसे अपन जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 1 होने की कंडीशन में यहाँ पर a डॉट बी कितना होगा, ये हो जाएगा मॉड a और मॉड b, ये a डॉट बी निकल जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं और उनको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो उनके मैग्नीट्यूड आपस में डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे और कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिलेंगे। कौन से रिजल्ट मिलते हैं देखते हैं। एक तो हमको ये मिल गया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर मैं ए डॉट बी करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, और बी डॉट ए करूंगा तो भी रिजल्ट उतना ही आएगा, और वो रिजल्ट मॉड ए मॉड बी के इक्वल होगा। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं कि हम मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ ए करें या मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी करें। एक रिजल्ट हमको इंपॉर्टेंट यहाँ से मिल जाता है। दूसरा रिजल्ट और मिल जाता है कि अगर सेम वेक्टरों को मल्टीप्लाई करें, सेम वेक्टरों में एंगल 0 डिग्री होगा। यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ऑफ ए टू 0 डिग्री, तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और उस कंडीशन में देखो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आप चाहे ये लगाओ चाहे ये लगाओ, कोई अंतर नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो ये बन जाता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमको इस केस से मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, एक कि कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा ए डॉट ए अगर हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मिलता है। तो ये हमारा पहला केस था। अब हम लेते हैं सेकंड केस। केस सेकंड में हम थीटा इक्वल टू क्या ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। तो इसके अंदर देखिए आप, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, केस सेकंड व्हेन थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या होगा, 90 डिग्री में इस तरह की कोई कंडीशन होगी, ए वेक्टर बी वेक्टर 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि परपेंडिकुलर जो वेक्टर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट हमको क्या रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह मैं 90 रखूंगा, तो ए डॉट बी कितना होगा, देखिए मॉड ए और मॉड बी और कॉस 90 होगा, ये कॉस 90 हो गया। cos 90 0 होता है, तो a डॉट बी इक्वल टू क्या हुआ, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू ऑफ 0, तो यहां पर 0 आ गया, a डॉट बी क्या आ गया 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो परपेंडिकुलर वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इससे यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं जो हमको क्वेश्चनों में काम लेने हैं, काम आएंगे। पहला, अगर दो वेक्टरों का के अंदर एंगल 90 डिग्री हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, सिंपल रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट, अगर हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो और वो नॉन जीरो वेक्टर हो, यानी उनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, वो दोनों कैसे हो, नॉन जीरो वेक्टर, और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा हो 0, तो देन उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उन वेक्टरों के बिटवीन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर हम दोनों रिजल्ट लिख देते हैं। पहला, ए वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के तो उस कंडीशन में ए डॉट बी क्या होता है, 0 होता है। और दूसरा, अगर ए भी नॉन जीरो वेक्टर है और बी ये भी नॉन जीरो वेक्टर है, और इफ इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि इन दोनों के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है। दो नॉन जीरो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो इसका मतलब है कि उन दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये यहां से रिजल्ट निकलता है, और यहां से 90 डिग्री से दो रिजल्ट निकलते हैं जो कि हम क्वेश्चनों में यूज करेंगे। और इसके बाद में अब एक लास्ट और तीसरा केस और देख लेते हैं। थीटा इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां पर केस थर्ड में देखिए, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब होता है एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा
तो उस कंडीशन में दोनों में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस कंडीशन में भी दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं। पैरेलल वेक्टर अपन जानते हैं कोलिनियर वेक्टर भी बोलते हैं। तो थीटा की वैल्यू में 180 इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी और कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है -1। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू ऑफ -1। तो ये कितना बना, ये बन गया ए डॉट बी माइनस मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बन जाएगा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी बन जाएगा। ये किसकी कंडीशन थी, 180 डिग्री में। उसमें क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा वहां पर। ये तो ये 3 केस थे। अब अपन देखते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में अगर मान लीजिए कोई वेक्टर, 2 वेक्टर हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिए हों तो आई जे के हम किस तरह से करेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट इस तरह से होता है कंपोनेंट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए यहां पर ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, इसको कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। और बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k, और हमको निकालना है a डॉट b कितना होगा कंपोनेंट फॉर्म में। तो ये निकालने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि i का, यानी जो एक्सिस x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर होते हैं i j और k, ये क्रॉस प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट में किस तरह का रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे i का देखते हैं कि i को i से डॉट प्रोडक्ट करें और i को j से डॉट प्रोडक्ट करें और i को k से डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या रिजल्ट होंगे। इसके बाद हम j को देखते हैं, j का i से डॉट प्रोडक्ट करें, j का j से ही डॉट प्रोडक्ट करें और j का k से डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या होंगे। फिर उसके बाद k का देखते हैं, k का i से करें या k को j से करें या फिर हम k को k से डॉट प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम सेम वाले देखते हैं, i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो सेम वेक्टर होते हैं उनमें एंगल होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0। तो 0 होने की वजह से cos थीटा 1 हो जाएगा, तो इनके मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ये तीनों तो हो जाएंगे 1, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड आपस में डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, थीटा इक्वल टू 0 कंडीशन में। अब यहाँ पर देखो i जो है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, j y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली i x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ 90, यानी डिफरेंट वाले सब में 90 डिग्री का एंगल होगा। और 90 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टरों का 90 डिग्री करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। और इसलिए ये सारे के सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यानी सेम का अगर हम करेंगे तो 1 होगा और डिफरेंट का करते हैं तो 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट में बस इतना ध्यान रखना है। अब मान लीजिए हम ए वेक्टर को बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए डॉट बी कितना होगा, तो ए का क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, फिर डॉट, फिर b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब इन दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने a1i लिया और मैं इसको इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूं। तो यहाँ पर देखिए a1i को जब मैं b1i से करूंगा तो a1 b1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और i डॉट i 1 होता है, इसलिए मेरे पास आ जाएगा a1 b1। लेकिन जैसे ही मैं a1i को b2j से करूंगा, a1 b2 तो आएगा लेकिन i डॉट j 0 हो जाएगा, और इस वजह से a1i को b2j से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 होगा। i वाले को j से किया 0, i को k से करेंगे तो भी सेम ही कंडीशन होगी, 0 आएगा। तो यानी a1
B1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ A2 B2 आ जाएगा और सिमिलरली A3 B3 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में I वाला कोफिशिएंट I वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, J वाला J वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है और K वाला कोफिशिएंट K वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास दो वेक्टर हैं 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट माइनस i प्लस j प्लस 2k और मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना चाहता हूं, तो क्या रिजल्ट होगा? तो रिजल्ट होगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2। तो रिजल्ट क्या हुए? रिजल्ट हो गए -2 प्लस 3 माइनस 8। तो कितना आ गया? -7 रिजल्ट आ गया, -7 रिजल्ट आ गया। इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं। ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा इनिशियली क्लास में बताया था, बाकी का अपन इसको और आगे सीखेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ें सीखने मिली होंगी और इस तरह से अपन इसको और आगे कंटिन्यू सीखते रहेंगे।